कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले दाऊद डोमेन का सबसे पावरफुल ट्रेजर यानी हेवनली पर्ल गलती से रिवर्स स्ट्रीम में गिर गया था, लेकिन उसे सीतुनान ने पा लिया था, जो कि ज़ूकू किंगडम का सबसे ताकतवर मेंबर था। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्ल की मदद से एंशिएंट इमॉर्टल रील में जाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे हासिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 मास्टर्स एक साथ मिलकर सीतुनान के साथ फाइट कर रहे थे, क्योंकि वे उसके पास से हेवनली पर्ल को हासिल करना चाहते थे। लेकिन असल में सीतुनान भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से वो अकेले ही उनको शानदार टक्कर दे रहा होता है। तब उनमें से एक मास्टर सीतुनान से कहने लगता है कि तुम ये पर्ल मुझे दे दो, लेकिन सीतुनान उन्हें ये पर्ल देने के लिए रेडी नहीं होता और उनसे कहता है तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर कहता है कि शायद तुम्हें अपनी पावर का ज्यादा ही घमंड हो गया है। अब वे तीनों मास्टर्स एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और इसके लिए उन्होंने अपनी जायंट बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन सीतुनान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो फिर से मुकाबला करने आ जाता है। तभी अचानक वे मास्टर्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से सीतुनान इस बार उनके सामने कुछ नहीं कर पाता और थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब सीतुनान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तो सुजाकू किंगडम का बेस्ट मास्टर हूं, जबकि तुम आउटर वर्ल्ड के 3 लोग मिलकर मुझे हराना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरी तरह गलत है? इस पर दूसरी मास्टर कहती है तुम ये हेवनली पर्ल हमें दे दो, उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन सीतुनान फिर से इनकार कर देता है। उनका सामना करने के लिए वो अपनी मार्शल स्पिरिट फायर फेनिक्स को बाहर निकालता है। इसे देख बाकी मास्टर्स भी अपनी स्पिरिट्स निकाल देते हैं और उनके बीच शानदार फाइट शुरू हो जाती है। चूंकि सीतुनान अकेला था, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और वे उसे हरा देते हैं। वे तीनों मास्टर्स बिना देरी किए उसे मार देना चाहते थे, लेकिन सीतुनान को इसका कोई पछतावा नहीं था। तभी अचानक वो डेथ फिगर पावर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर देना चाहता था ताकि हेवनली पर्ल उनके हाथ ना लगे। सीतुनान की बॉडी पर्ल के अंदर एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जाते जाते सीतुनान प्रॉमिस करता है कि वो किसी न किसी दिन जरूर वापस आएगा और अपना बदला लेगा। अगले सीन में हम लिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन के बारे में किताब पढ़ रहा होता है। लिन के माता पिता बहुत गरीब थे और वे इमॉर्टल वुड कार्विंग्स बनाकर अपना घर चलाते थे। तभी उनके घर पर एक आदमी आता है जिससे लिन के माता पिता ने कर्ज लिया था। वो इस महीने का ब्याज लेने आया था। जब उसके आदमी पैसे लेकर जाने लगते हैं तो लिन के पिता रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पैसे लिन के एग्जाम के लिए हैं, इन्हें ना ले जाएं। लेकिन वे लोग बदतमीजी करते हैं और कहते हैं अगर तुम कर्ज नहीं चुका सकते तो फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकते हो। लिन की माँ भी उनसे मिन्नतें करने लगती है। जब साहूकार पैसे छीन कर जाने लगता है तो लिन की माँ कहती है हमारा बेटा एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और इस तरह उसका फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पर लिन अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको किसी के सामने घुटने टेकते हुए नहीं देखना चाहता। तब वो आदमी उनसे कहता है अगले महीने का इंटरेस्ट भी तैयार रखना, और लिन के पिता को धक्का देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद लिन के पिता काफी उदास हो जाते हैं और कहते हैं पहले तो हमारी वैंग फैमिली ने हमारे साथ अन्याय किया और अब हम इस कर्ज के चक्कर में भी फंस गए हैं। तभी लिन की माँ रोते हुए उससे कहती हैं अगले साल तुम कंट्री एग्जाम में हिस्सा नहीं ले पाओगे, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें माफ कर देना। तभी लिन के चौथे चाचा वहां आते हैं। लिन के पिता उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब वे बताते हैं कि मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। हमारे जाओ किंगडम में हेंग यू सेक्ट वाले इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के लिए शिष्यों को रिक्रूट कर रहे हैं। चौथे चाचा चाहते हैं कि लिन भी इसमें हिस्सा ले, क्योंकि उनकी वैंग फैमिली के पास 3 कोटा है। ये सुनकर लिन के पेरेंट्स उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इमॉर्टल्स की कल्टीवेशन बहुत खतरनाक होती है, जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। वे नहीं चाहते कि लिन वहां जाए और उसे कुछ हो जाए। वे तय करते हैं कि वे फिर से पैसे जमा करेंगे ताकि लिन अगले साल के एग्जाम में हिस्सा ले सके।
लेकिन तभी लिन कहता है कि वो जाने के लिए तैयार है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई आपको इस तरह बुली करे और मैं आपको इतनी मेहनत करते नहीं देखना चाहता। अगर मैं इमॉर्टल सेक्ट का शिष्य बन गया तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको परेशान करे। अंत में लिन के पिता मान जाते हैं और उसे लेकर वैंग फैमिली की हवेली की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वे लिन से कहते हैं, मुझे वहां से निकाल दिया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा वहां जाना पड़ेगा, इसलिए तुम उनकी किसी भी बात को सीरियसली मत लेना। जब वे हवेली पहुंचते हैं तो वहां वैंग हाओ उन्हें देखकर खुश होता है। वहां वैंग जू भी था, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। थोड़ी देर बाद एक इमॉर्टल उन्हें लेने आता है और वैंग जू को देखकर कहता है कि तुम सच में बहुत टैलेंटेड लग रहे हो, इसीलिए शायद अंकल डाउसू ने तुम्हें फेवर किया था। इसके बाद वो इमॉर्टल एक तलवार बाहर निकालता है जिसकी मदद से वे उड़कर जा सके। लिन अपने माता पिता से कहता है कि वो इस ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेगा। उसकी माँ कहती है, अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो ठीक, वरना तुरंत हमारे पास वापस आ जाना। लिन उन्हें चिंता न करने को कहता है और इमॉर्टल के साथ उड़ते हुए हैंग यू सेक्ट की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत सी अद्भुत चीजें नजर आती हैं। जब वे सेक्ट पहुंचते हैं तो वहां पहले से बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे। थोड़ी देर में सेक्ट लीडर अपने एल्डर्स के साथ वहां आते हैं। सेक्ट लीडर कहते हैं, मेरे हैंग यू सेक्ट का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त है, तुम में से बहुत कम लोग ही सेलेक्ट हो पाएंगे। इसके बाद वे बताते हैं कि सबसे पहले स्पिरिचुअल रूट टेस्ट होगा, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए ये टैलेंट सबसे जरूरी है। एल्डर्स बारी बारी से अपनी पावर का यूज करके सबका टेस्ट लेने लगते हैं, लेकिन काफी समय तक कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। फिर बारी आती है वैंग जू की। स्पिरिचुअल रूट टेस्ट करने के बाद वो एल्डर उससे पूछता है कि क्या तुम वैंग जू हो जिसके बारे में एल्डर डाउसू ने जिक्र किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वैंग जू इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाता है। फिर इसके बाद टेस्ट के लिए वैंग हाओ की बारी आती है। हम देखते हैं कि वैंग हाओ अचानक से उस एल्डर की तारीफ करने लगता है। एल्डर भी उससे खुश होकर कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट लगते हो। इसके बाद वैंग हाओ उसे 300 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम भेंट करता है और कहता है कि मैं इसे खास आपके लिए ही लाया था। इस तरह वैंग हाओ उस एल्डर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है और एल्डर उसे भी क्वालिफाई कर देते हैं। अब कुछ देर बाद लिन के टेस्ट की बारी आती है, लेकिन वो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता। लिन इस बात से काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी सेक्ट लीडर कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूट तो अभी केवल पहला चरण था। ये सुनते ही लिन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद सेक्ट लीडर सबको एक सीढ़ी दिखाते हुए कहते हैं कि जो कोई भी सूर्यास्त होने से पहले इस सीढ़ी के शिखर पर पहुंचेगा, वो इस टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन जो भी सूर्यास्त से पहले इसे पूरा नहीं कर पाएगा, उसे फेल माना जाएगा। साथ ही वे बताते हैं कि इसके दौरान तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंज आएंगे। अगर तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे तो मदद के लिए आवाज लगा देना, हमारे लोग तुम्हें बचा लेंगे। अब इनका ये टेस्ट शुरू हो जाता है। सभी लोग तुरंत ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिन सोचता है कि ये उसके लिए आखिरी मौका है, इसलिए वो इसे किसी भी कीमत पर पूरा करने का फैसला करता है। वो बाकी लोगों के साथ ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक एक लड़का उसे नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़के के सामने आग आ जाती है और वो उसमें बुरी तरह फंस जाता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए इमॉर्टल्स वहां आ जाते हैं। जो कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वे उन्हें बचाकर नीचे ले जा रहे थे। लिन भी बुरी तरह जख्मी हो गया होता है, लेकिन इसके बाद भी वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। तभी अचानक वो एक ऐसी जगह गिर जाता है जहां उसके चारों तरफ लावा भरा होता है। लिन की हालत बुरी तरह खराब होने लगती है और वो उसमें डूबने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और किसी तरह तैरकर किनारे पर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, लावा उसकी बॉडी से अपने आप गायब हो जाता है। वो एक भ्रम था। अब सीढ़ी लिन के बिल्कुल सामने होती है, लेकिन जैसे ही लिन दौड़ते हुए आगे जाता है, उसे पता चलता है कि वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो ये देखकर उदास हो जाता है, लेकिन उसके अंदर इमॉर्टल बनने का जुनून सवार था। वो फैसला करता है कि वो कामयाब जरूर होगा।
जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता है, उसे पता चलता है कि वहां नीचे एक अदृश्य सपोर्ट बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके वो आगे जा सकता है। वो इसी तरह आगे बढ़ते हुए सीढ़ी की तरफ जाने लगता है, तभी अचानक उसके सामने एक अदृश्य दीवार आ जाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी वहां अनाउंसमेंट होती है कि समय खत्म हो गया है। इसे देख वो कहने लगता है कि आखिरकार वो दिन आ गया, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।